आप जो विशेष रूप से जो माइक्रो एंटरप्राइजेज़ हैं जिन्होंने अभी शुरुआत की है, वो अगर छोटे छोटे टेंडरिंग प्रोसेस लें, छोटे छोटे काम करना शुरू करें तो अपने बिजनेस को स्केल अप कर सकते हैं। और आपको अपने अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए कि जो माइक्रो एंटरप्राइजेज़ हैं वो L1+15 के ब्रैकेट में अगर वो आते हैं तो उनको ऑर्डर मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी पेन का एक मूल्य है 100 रुपये है वो, और आप एक माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेज़ हैं, आप 115 रुपये उसका कोड करते हैं, तो 115 पे भी आपका अधिकार बनता है कि आप जा कर के उनसे बात करें, बशर्ते कि आप वो 100 रुपये वाले उसको आप मैच कर दें। तो L1+15 का ब्रैकेट जो है वो ये है कि यू हैव टू मैच द प्राइसेस। तो ये एक है। इसके अलावा जो 25% ऑफ द टोटल प्रोक्योरमेंट जो है वो MSME से होना अनिवार्य है किसी भी सरकारी PSUs के अंदर, ये 25% का। तो ये जो वॉल्यूम है ये इसके तो बहुत बड़ा गैप है। तो इसको आप जो है इसकी तरफ आप फोकस करिए और जाकर के वहाँ के जो प्रोक्योरमेंट ऑफिसर्स हैं उनसे आप बात करना, नेगोशिएट करना, उनको समय समय पर अपने जो आपकी सर्विसेज हैं, जो मैन्युफैक्चरर आप कर रहे हैं उसके बारे में आप बताना शुरू करिए, ठीक है ना। एक डेटाबेस बनाइए और डेटाबेस के साथ साथ कि कौन कौन आपके सप्लायर गैप कहाँ पर है, उस गैप को कैसे फिलअप कर सकते हैं। तीसरा ये है कि प्रोडक्ट की मार्केटिंग बहुत करें आप प्लीज़। मेरा कहना है देखिए डिजिटल मार्केटिंग का टाइम है। जैसे एक ग्लोबल MSMEmart.com एक प्लेटफॉर्म है, तो वहाँ पर कितने हमारे लोग वहाँ पर अपने प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं या सर्विसेज को रिप्रेजेंट करते हैं? ऑलमोस्ट ना के बराबर, क्योंकि जो डेटाबेस हम लोग जो मेंटेन करते हैं उसमें बहुत कम लोग। तो MSMEmart.com जैसे एक अनदर प्लेटफॉर्म है, अपने मोबाइल में आप डाल के देखिए MSMEmart.com से, जैसे आप अमेजन, फ्लिपकार्ट वगैरह से आप लोग जो आप परचेज़ करते हैं जो कि B2C है, तो ऐसे ही B2B जो प्लेटफॉर्म है वो बेसिकली MSME ग्लोबल मार्ट या MSMEmart.com वगैरह, इस तरह के कई सारे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पर आपको बल्क में ऑर्डर आ सकते हैं, डायरेक्टली आपसे इंक्वायरी आ सकती है, आपके पास टेंडर्स की आपको लीड मिल सकती है, कहाँ पर ज़रूरत है और क्या बिजनेस है, इमर्जिंग एरियाज़ क्या हैं। प्लस वो प्लेटफॉर्म AI ड्रिवन है, तो आपको ये भी बताएगा साथ साथ में कि फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ पर है। तो यहाँ से आपको बिजनेस लीड आपको मिलने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बनती है। तो ये सारे प्लेटफॉर्म को आप यूज़ करिए। इफ़ यू वांट टू डिस्कस विद मी 1-to-1 आई कैन डिस्कस विद यू हियर इटसेल्फ जस्ट आफ्टर लंच। थोड़ा मैं वक्त और दे सकता हूँ यहाँ पर, और वो प्लेटफॉर्म भी आपको दिखा सकता हूँ कि कैसे आप उसके ऊपर आप रजिस्टर करेंगे। और उसकी फ़ीस लगभग ना के बराबर है, 100 रुपीज़ के आसपास उसकी फ़ीस होती है, और तो उसका फ़ायदा उठाइए आप। इसके अलावा एग्जीबिशंस होते हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि एग्जीबिशंस के वो ट्रैक रखते हैं, कहाँ पर हम अपने प्रोडक्ट को दिखाएंगे। तो MSME के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, वो आपके प्रोडक्ट सर्विसेज को वहाँ पर दिखा सकते हैं। तो आप वो एग्जीबिशंस पर आप ट्रैक करके रखिए। उसमें जैसे आपका इंटरनेशनल ट्रेड फेयर है जो प्रगति मैदान में है, या कहीं और भी जैसे MSME फेयर्स लगते हैं, स्टेट में DICs वगैरह लगाते हैं। तो वो जो ट्रेड जो ट्रेड फेयर्स हैं उसमें किस के ऊपर फोकस किया हुआ है। तो जैसे जेम्स एंड ज्वेलरी लेट से, तो जेम्स एंड ज्वेलरी का अगर आप उस एरिया में हैं तो जेम्स एंड ज्वेलरी का आप वो एग्जीबिशन आप फोकस करें, तब आपका स्केल अप होगा बिजनेस। तो वहाँ से आपको लीड मिलेगी नेशनल और इंटरनेशनल। कई बार ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है कि इसमें लगभग ना के बराबर फीस होती है, तो उसके अंदर अपना पार्टिसिपेशन आप जो है उसको निश्चित करें। इसके अलावा अगर आपको अपने बिजनेस के बारे में स्केल अप करना है और फर्दर ये देखना है कि साहब मेरे को और नॉलेज चाहिए, तो बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं इसमें। एक तो बेसिक लेवल के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं जो कि EDP वगैरह जो है, ये तो बिल्कुल एकदम स्क्रैच टाइप की चीज़ है, जिसमें आपको मशीनें वगैरह आप देख सकते हैं, मार्केट आने जैसे सतीश सर ने बताया होगा आपको मॉर्निंग में। लेकिन इसके अलावा जो हाईटेक इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके पास ये फैसिलिटी अवेलेबल है, वहाँ पर भी आप अच्छे प्रोग्राम कर सकते हैं। और ये सुविधा ऑलरेडी गवर्नमेंट के बहुत सारी स्कीम्स के अंतर्गत आप उसमें अटेंड कर सकते हैं। जैसे एक मैडम है सरिता, उन्होंने जो है सोलर का एक प्रोग्राम अटेंड किया था, फिर उनको IIM बेंगलोर में उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली, बेंगलोर से वो करके आए। तो अभी आई थिंक लास्ट वीक उन्होंने मेरे साथ शेयर किया था, करीब उनको आई थिंक मोटे 30 या 32 करोड़ के आसपास उनका टर्नओवर है अभी। तो गेल से उनको